सो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 20 आगे प्रोसीड करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस पर हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसका, और आपको एक्सरसाइज 20 जो कराई थी, आपको हाफ कराई थी। अभी हम इसमें भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है एक्सरसाइज 20 में। तो अब इसको जो भी रिमेनिंग पोर्शन हमारा रह गया उसको करेंगे हम कंप्लीट। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ये मेथड आपको आते हैं तो इनको तो आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने 10th में भी किए हैं। डायरेक्ट मेथड में बस आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई करना है। और शॉर्टकट मेथड या फिर इसको कहते हैं एज्यूमिंग मेथड, उसमें सिंपल हमने आपको एक क्वेश्चन कराया है, तो इसी टाइप से आप इसके भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 8, इसे हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया था और एज्यूमिंग मेथड से किया था, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। ओके, तो एज्यूमिंग मेथड इसे हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। वही मेथड से आपको इसको भी करना है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन अ सिटी द फॉलोइंग वीकली ऑब्जर्वेशन वर मेड इन अ स्टडी ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर ईयर 1970 टू 91। ये भी आपको कैलकुलेट द एवरेज वीकली कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स। एवरेज वीकली कॉस्ट मीन्स इसका भी आपको मीन फाइंड करना है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम एनी मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। एंड सेकंड पार्ट है इसमें वेरीफाई सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन। ये मीन हमारा मीन इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आता है, ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या होता है हमारा 0 आता है। इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई कर देना आप कि आप सभी वैल्यूज के एक्स आई माइनस मीन फाइंड करना और उसको एफ से मल्टीप्लाई करके दिखा देना इसी टेबल में, और फिर ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलो हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 10 का टेबल ड्रॉ किया है यहाँ पर। हमने टेबल ड्रॉ किया यहाँ पर, इसका क्लास इंटरवल, और फिर यहाँ पर हमने क्या रखा है इसमें फ्रीक्वेंसीज, और इसमें मीन वैल्यूज की फाइंड कर ली, मिड वैल्यू। ओके, इसकी जो मिड वैल्यू है क्लास मार्क हम जिसको बोलते हैं एक्स वाली वैल्यू, ये फाइंड की हमने। अब हम देखेंगे कि इसका अगर मीन फाइंड करना तो सिंपल, या तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो जिसमें आपको एफ आई एक्स आई मतलब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इससे इसको डिवाइड कर देना है, ये करना है। तो अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करते हैं, कैलकुलेटर का यूज हम कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। अगर वो बोल रहा है कि आपको शॉर्टकट मेथड या फिर यूज करना है स्टेप डेविएशन मेथड, तब आप उसको यूज कर सकते हो। या फिर आप, अगर वो बोल रहा है सिर्फ मीन फाइंड करना, तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हो। कैलकुलेटर हमारे पास, तो डायरेक्ट मेथड में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम एफ एक्स करेंगे। यहाँ पर एफ एक्स फाइंड करने के लिए इनको करना है हमें मल्टीप्लाई, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है एफ और एक्स को, और फिर क्या कर देना है इसको डिवाइड। और आपको ये पता ही है, ये जो मिड वैल्यू या फिर क्या कहते हैं इसे क्लास मार्क बोलते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं हम, ये जो क्लास इंटरवल रहता है इन दोनों को प्लस करो, लोअर लिमिट बोलते हैं इसे, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड। ओके, और इसमें ये वैल्यू आ जाती है हमारी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो आप इसे मल्टीप्लाई करो 5 को 145 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आ गया 500, ये 5 4 20 725, 725 आ रहा है क्या। तो कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 145 को, 725 करेक्ट है। 10 से करेंगे इसको तो 1550, 18 से करो, 18 मल्टीप्लाइड बाय 165, तो ये कितना आ रहा है हमारा 2970। एंड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 को, 9 मल्टीप्लाइड बाय 175, यहाँ पर कितना जाएगा 1575। एंड यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से इसको 185 को, क्या जाएगा 1110। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को किससे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 195 से, तो आ जाएगा हमारा 780। कर लो आप इनने सबको प्लस, तो 780 प्लस 1110। ओके, फिर प्लस किया हमने इसके साथ किसको 1575, फिर प्लस कर रहे हैं हम किसको 2970, एंड प्लस कर रहे हैं 1550, एंड फिर प्लस कर रहे हैं 725। ये आ रहा है इनका सम 8710। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ और फाइंड कर लेते हैं, नियरली कितना आ रहा है 3040।
50 के नियर बाई आ रहा है, ये 15 हो गया, 15 18 हो गया 33, 15 18 33 हो गया, और फिर ये प्लस कर लो आप इसमें 9 और 6 15 और प्लस कर लो 48 और 4 52 आ रहा है, ये आ गया हमारा 52। अगर आपको इसका मीन चाहिए तो मीन फाइंड करने के लिए सिंपल क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट मेथड है हमारा। उसमें क्या करेंगे हम 8710 डिवाइड बाय 52 कर देंगे। यहाँ पर अगर हम 8710 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 52 से, कितना मिलेगा 167.5। ये तो हो गया इसका मीन। तो यहाँ पर ये मीन वैल्यू हो गई या फिर एवरेज, जो भी हमें फाइंड करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भी आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मीन्स मीन, ये किसके इक्वल होता है हमारा, तो ये मीन डेविएशन आपको प्रूव करना है कि भी वो जीरो होता है। कैसे करेंगे, आप कर लेते हैं इसको, देखो इसको आप टू पार्ट्स में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि यहाँ पर कर देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये है ही हमारे पास, आप इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है हमारे पास, और फिर इसको अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पर मीन अलग वैल्यू होती है, सिग्मा सिर्फ इसी पर है, सिग्मा एफ आई ये रहा हमारा, ये सिग्मा एफ आई है ना, और सिग्मा एफ आई एक्स आई है। इन वैल्यूज को देख लो, अब जीरो आ रहा होगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है हमारा 8710 माइनस मीन वाली वैल्यू आ गई हमारी 167.5, और इसको अगर आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो सिग्मा एफ आई से मीन्स 52 से, तो दोनों में वैल्यू सेम आएंगी हमारी 8710, यहाँ पर भी 8710 आ गया जीरो। बस ये वेरीफाई करना था आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है हमारा, जीरो आता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही और भी हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल क्वेश्चन है भी, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड आपको यूज करना है। स्टेप डेविएशन हमें आता है, ये स्टेप डेविएशन कैसे करते हैं, उसमें हम टी निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भी हम स्टेप डेविएशन से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टेप डेविएशन से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 को। एक क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। अब देखेंगे इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एफ और फिर एक्स फाइंड करते हैं। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आई वाली जो वैल्यूज होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, प्लस कर रहे हैं तो 275 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 137.5। ओके, ये आ रहा है। अब देखो, अब जितना इनमें गैप होगा, अगर इनमें 5 का गैप है, इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू आप इस वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें आप 5 ऐड कर लो, इसमें 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी 142.5। ओके, तो ये आ जाएगा 142.5। अगर हम क्या कर देंगे 137.5 में क्या ऐड करेंगे, अगर हम 142 सॉरी 5 ऐड करेंगे, अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 142.5। अब इसमें आप 5 ऐड कर लो 147.5, क्योंकि जो 5 ऐड करेंगे वो उधर ऐड करेंगे पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें 5 ऐड कर लो तो 152 आएगा ना, ठीक है 152.5। इसमें करेंगे 157.5, इसमें 5 ऐड करेंगे 162.5, और इसमें 5 ऐड करेंगे 167.5। ओके, ये वैल्यूज इसमें आ जाएंगी हमारी। 142 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है करेक्ट है ये सभी। तो ये सभी वैल्यूज हमारी आ रही हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे इसमें स्टेप डेविएशन के लिए, स्टेप डेविएशन के लिए सिर्फ हम फाइंड करते हैं इसमें, पहले हम ए ऐड करते हैं किसी भी वैल्यू को, जो भी बीच में वैल्यू आ रही है इसमें, जैसे इसमें मिडिल में ये वाली वैल्यू लाई कर रही है, तो ये वाली वैल्यू को हम ए ऐड करेंगे एज्यूम मीन, और फिर इससे फाइंड करते हैं हम डी की वैल्यू को, फिर हम टी फाइंड करते हैं। देखो, या तो आप डायरेक्ट टी फाइंड कर लो या फिर पहले आप डी फाइंड कर लो। डेविएशन कैसे, डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस ए से क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस करना है। अब 137.5 में से क्या माइनस करेंगे हम 152.5, तो माइनस में वैल्यू आएगी, यहाँ पर माइनस में 15 आ रहा है। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस में 10 आएगा। देखो यहाँ पर भी 5 का गैप मिलेगा, यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए कि हमें कैलकुलेशन काफ़ी ईजी मिल जाती है इसमें। ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप क्या करोगे 157.5 को 152 में से माइनस करोगे तो इस बार प्लस की वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर 10 मिल रहा होगा, यहाँ पर 15। अब देखो, स्टेप डेविएशन मेथड कहने के लिए लॉन्ग है लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है, और इसलिए बनाया गया कि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। डी,
आंसर तीनों ही मेथड से सेम आते हैं हमारे। अब हम फाइंड करते हैं इसमें क्या, टी फाइंड करते हैं, टी बोलते हैं इसको। तो टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डी वाली वैल्यू किससे डिवाइड कर देते हैं, आई से। टी वाली वैल्यू को आई से डिवाइड करते हैं। आई क्या है यहाँ पर, इनका क्लास साइज, क्लास साइज कितना, 5 5 का डिफरेंस होता है, इन सभी को 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 एंड ये 0 और यहाँ 1 2 एंड कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे इसमें एफ इंटू टी, एफ टी। एफ टी फाइंड करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करो 3 में, देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी है। 9 को 2 में करो -18, 18 को 1 में करो -18, 28 को 0 में करेंगे यहाँ पर 0, 24 को 1 में करेंगे, क्या ये हमने सही किए हैं या फिर हमने कुछ वैल्यू मिस कर रहे हैं हम। 28 हमारी 0 के साथ आएगी, फिर यहाँ पर 4 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर 3 वैल्यूज क्यों ली है हमने, इसमें एक वैल्यू हमने मिस की है। देखो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 यहाँ 7 आ रही है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक वैल्यू और मिलेगी हमें, क्या इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 172.5, 172.5 और मिलेगा, क्योंकि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये यहाँ पर, ये ऐसे इस टाइप से, समझ रहे हो आप। यहाँ पर 20 मिलेगा हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, इसको 5 से डिवाइड करो, यहाँ पर 4 मिलेगा। अब हमने 28 को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 0 से, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो यहाँ पर 24, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पर 20। ओके, एफ टी फाइंड कर रहे हैं हम। 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, और फिर यहाँ पर 2 को 4 से करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 8। अब आप इनको सोल्व कर लो वैल्यूज़ को, इन सभी को एक साथ ले लो आप, 18 18 36 और 12 और ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये जाएगा 48, ये जाएगा माइनस का 48। ओके, ठीक है, ये आ रहा है माइनस का 48, और इनको सभी को प्लस करो, कितना आएगा, ये इन सभी को प्लस कर रहे हैं, आ रहा है हमारा 40 50 50 और 50 62 और ये 67 आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 67, 67 ही आ रहा है, ठीक है, ये आ गया 67। अब ये माइनस में, ये प्लस में, 67 में से 48 माइनस कर लो, ये 2 और 19, ये 19 आएगा हमारा, प्लस का 19 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सिग्मा एफ टी की वैल्यू। और लेकिन इससे मीन फाइंड कैसे करते हैं, इससे मीन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए प्लस, यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ और इनटू में आई। आई क्या है यहाँ पर, क्लास साइज है। क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आ रहा है वही आई है हमारा। ए की वैल्यू हमने क्या लेट की है, 152.5 लेट की है, प्लस एफ टी की वैल्यू कितनी है हमारी 19, सिग्मा एफ कितना है हमारा, सिग्मा एफ समीशन, इन सभी का सम देखो आप कितना आ रहा है, इन सभी को प्लस करो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज को, कितना मिलेगा सम हमें, तो इनको प्लस कर रहे हैं, 4 और 9 13 होते हैं, 13 प्लस कितना 18, 13 प्लस 18 और 18 प्लस 28, 28 28 प्लस कितना 24, 24 प्लस 10 एंड फिर ये 5 और 2 7 ऐड कर लो, यहाँ पर आएगा 100, ये 100 आ रहा है सिग्मा एफ। ओके, ये आ गया हमारा, यहाँ पर आएगा 100 और इंटू में 5, आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर आ रहा है 152.5, 19 5 से 95 होते हैं, लेकिन 100 से डिवाइड करेंगे 0.95 मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.95। अब इसको प्लस कर दो किसके साथ, 0.95 को प्लस कर दो किसके साथ, 152.5 के साथ, तो कितना आएगा, नियरली ये 5 9 और 5 14 का 4 1 कैरी, यहाँ पर 3 153.45, ये इसका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 153.45 करेक्ट आंसर है। बस ये हमारा स्टेप डेरिवेशन, तो हमने क्लास 10th में तो ही सीखा ही है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो इसको। ओके, सिंपल, ये भी हमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 12 देख लेते हैं। 12 में क्या कह रहा है कि भाई ये आपको डेटा गिवन किया, फाइंड द मीन वेरिएबल बाय द टेकिंग 11 एज द एज्यूम मीन। अगर 11 एज एज्यूम मीन लेकर आप सोल्व करोगे तब आपको मीन बताना है कि मीन वेरिएबल क्या होगा, एंड वेरीफाई बाय द डायरेक्ट मेथड, और फिर डायरेक्ट मेथड से इसको वेरीफाई कर दो कि अगर हम मीन क्या ले लें, एज्यूम मीन 11 ले लें और तब इसको सोल्व करें, क्या जो आंसर आ रहा होगा वो डायरेक्ट मेथड से आने वाले आंसर से मैच करेगा, तो बिल्कुल मैच करेगा।
लेकिन 11 से करोगे कैसे आप? 11 अगर आप एज्यूम मीन ले लोगे तो ऊपर वैल्यू ये माइनस करनी पड़ेगी। देखो कितना डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। देखो अगर हम इसे करने लगेंगे भी 11 को हम एज्यूम मीन ले लें, मीन वेरिएबल बाय टेकिंग 11 एज एज्यूम मीन, तो बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भी हम ये किस टाइप से बोल रहा है कि भी मीन वेरिएबल अगर हम क्या लेट कर लें कि एज्यूम मीन हम 11 लेट कर लें और उससे मीन निकालें तो क्या मिलेगा हमें। देखो अगर हम इसको एज्यूम मीन लेट करते हैं, इसमें वैसे हम क्या करते हैं भाई, कोई भी मिड में जो वैल्यू होती है उसी को एज्यूम मीन लेट करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अगर 11 को एज्यूम मीन लेट करें और उससे मीन निकालें, क्या वो सेम आएगा अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालें? हाँ बिल्कुल सेम आएगा, ऐसा हमने आपको बताया भी था एक क्वेश्चन। तो देखो आप 11 को एज्यूम मीन लेट कर लो और फिर अगर आप इसे क्या कर रहे हो, किस मेथड से कर रहे हो, शॉर्टकट मेथड से कर रहे हो, तो क्या फाइंड करते हैं हम? डी फाइंड करते हैं डेविएशन, और डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई माइनस ए से। तो ये एक्स आई वाली वैल्यूज है, ये क्या है हमारा ए है। तो आप क्या करो 20 माइनस 11 करो, कितना मिलेगा आपको? -9। 19 माइनस 11 करो, -8। 18 माइनस 11 करो, -7। 17 माइनस 11 करो, -6। 16 माइनस 11 करो, -5। 15 माइनस 11 करो, -4। 14 माइनस 11 करो, -3। 13 माइनस 11 करो, -2। 12 माइनस 11 करो, -1, एंड ये यहाँ पर 0 मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? एफ इंटू डी फाइंड करते हैं। एफ डी फाइंड करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ -9, यहाँ पर ये माइनस, कितना मिलेगा हमें? 18। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, एंड ये 8 6 जा 48, 11 5 जा 55, 10 4 जा -40, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, 4 2 से क्या होगा? 8 होगा, 2 1 जा 2 होगा, एंड 1 इंटू 0 0 होगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब आप क्या कर लो, इसमें इन सभी को प्लस कर लो, सभी माइनस वाली वैल्यू प्लस करेंगे, कितना आ रहा है? 2 और 8 10 और 21 31 और 40 71 71, और ये आ गया हमारा 126 आएगा, क्योंकि 71 और 55 करोगे आप, कितना आएगा? 176 आएगा। फिर 48 ऐड कर लो, 176 और 48, ये कितना आ गया? 110 और 120, 124 आ रहा है। ठीक है, 124, 124 नहीं 224 आएगा अगर हम 40 ऐड करते हैं, 48 224, और फिर ये 28 ऐड कर लो, इसमें 28 और ऐड कर लो, कितना आ रहा है? ये आ गया हमारा 252। 252 में फिर 18 और 9, 18 और 9 कितने होंगे? मीन्स 27 होंगे। ठीक है, 27 और ऐड कर लो, कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 279। तो यहाँ आ रहा है हमारा माइनस में 279। ये किसकी वैल्यू हमारी? सिग्मा एफ डी की वैल्यू। ओके, फिर इसमें फाइंड क्या करना है हमें? सिग्मा एफ फाइंड करना है। सिग्मा एफ फाइंड करने के लिए इन सभी को प्लस करो, 4 1 3 और 4 7 7 7 14 14 और 10 24 24, और ये 25, ये 35 35 और 10 35 और 10 45 45 और 2 47 47 और 3 50, ये 50 हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, इसका मीन फाइंड करो। मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ए प्लस सिग्मा एफ टी, ये है हमारा शॉर्टकट मेथड, अपन सिग्मा एफ करेंगे, इसको सोल्व क्या आएगा? ए की वैल्यू 11, यहाँ पर प्लस एफ डी की वैल्यू आएगी हमारी माइनस में 279, अपॉन में एफ की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 50। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? 11, यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही है। देखो ये माइनस में वैल्यू काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, माइनस में वो भी। अगर ये माइनस में आ रही है हमारी वैल्यू तो कितना होगा आंसर? देखो यहाँ पर अब ये जो सम आ रहा है ना, ये इसमें मिस्टेक आ रही है। कैसे मिस्टेक आ रही है इसमें? देखो आप प्लस करके 10 30 170 है, 70 150 126 है, 126, इसमें मिस्टेक आ रही है हमारी। तो ये इनका जो सम आ गया हमारा 126 प्लस कितना कर रहे हैं हम? 126 प्लस 48 प्लस 28, 28 प्लस कितना? 18, एंड ये +9।
ओके 229, ये 229 मिलेगा। अगर 229 मिल रहा है, अब देखो अगर हम इसे माइनस की वैल्यू ले रहे हैं, सभी वैल्यू माइनस हमारी से माइनस में ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो वैल्यू आएगी हमारी 229 को 50 से डिवाइड करके, ये आ जाएगी 4.58 समथिंग। लेकिन अगर हम इसे 11 में से माइनस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 11 से कम आ जाती है। और अब इसे ध्यान से देखना टेबल को, यहाँ पर 11 से कम वैल्यू तो आएगी ही नहीं। क्यों? 11 से कम तो वैल्यू कोई है ही नहीं ऑब्जर्वेशन में, लेकिन जो मीन है उसके नियरली कहाँ पर आ रहा होगा, 15, 16, 17 की वैल्यू के नियर बाई आ रहा होगा। इन यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हम प्लस में लेंगे। अगर आपके पास सभी वैल्यू माइनस में है तो आप क्या कर लोगे, इन सभी को प्लस में लोगे मोड में। ये कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको प्लस करके 150.58, ये नियरली इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व करके देखें कि भाई इसकी वैल्यू नियरली यही आएगी, मीन्स डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, अब एफ एक्स वाली टेबल अगर हम इसी में ही ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें नियरली, यहाँ पर अगर हम क्या कर लेते हैं, एफ एक्स बना लेते हैं इस टेबल में, एफ इंटू एक्स करेंगे तो ये 20, 19 टू 38, 18 फोर द कितने होते हैं 72, 17 8 द कितने होते हैं 17 8 हो जाएंगे 126, 8 7 जो 56, 8 7 56 होते हैं ना, 6 और 156 होते हैं ना, लो टेबल ही भूल गए। 8 7 जो 56, 5 और 8 5 13, 136 होंगे, 136। ये 136 और ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 176, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। देखो टेबल हमने खूब याद किए बचपन से, लेकिन अभी तक परफेक्ट नहीं हो पाया, भूल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर 17, 14 7 जो कितने होता है, तो 14 7 जो कितने हो गए 70 और 7 4 जो 28, 98, 13 4 जो कितने होते हैं, 13 4 जो हो गए हमारे 52, 12 2 जो हो गए 24, 11 1 से 11। ओके, तो ये हो गया 20 38 72 136 176, ओके 150 98 152 24। देखो बस मिस्टेक ना हो इसमें कहीं भी, उनको सभी को प्लस करो कितना आ रहा है। देखो 20 प्लस, ये पहले हम 20 प्लस 38 करेंगे 58 आएगा। 58 में कितना प्लस करना है 72, 72 में कितना प्लस करना है 136, 136 में कितना प्लस करना है 176, 176 में कितना प्लस करना है 150, 150 में कितना प्लस करना है 150 में प्लस करना है 98, 98 में कितना प्लस करना है 52, 52 में कितना प्लस करना है 24, 24 में प्लस करना है आपको 11, ये आएगा 777। ये 777 वैल्यू आ रही है। अब मीन फाइंड करके देखो, सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से डिवाइड करके 777 और डिवाइड बाय 50, 50 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 777 को हम 50 से डिवाइड करते हैं तो नियरली 15 पॉइंट कितना आ रहा है हमारा 15.54। ये वाली जो वैल्यू इसमें माइन्यूट डिफरेंस भी आ रहा है, तो ये क्या है इसका, तो अगर हम देखो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल में देखें वैल्यू सेम ही है नियरली, तो यही क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। सिंपल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्म की आपको टोटल वैल्यू गिवन की है। यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यूज है, यहाँ पर उनके नंबर ऑफ बायर्स गिवन है। यहाँ पर आपको टोटल टर्नओवर फाइंड करना है इनका, एंड मीन वैल्यू ऑफ अ सिंगल ऑर्डर आपको फाइंड करना। अब ये क्या है, बच्चों को डाउट आ रहा है कि टोटल टर्नओवर कैसे फाइंड करें या फिर मीन वैल्यू ऑफ अ सिंगल ऑर्डर का मीनिंग क्या है।
मीन वैल्यू का मतलब मीन वैल्यूज या मीन वैल्यूज यहाँ पर क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे या फिर और भी कुछ वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब इसमें अगर हमें मीन फाइंड करना है, टोटल टर्नओवर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल देखो, टोटल टर्नओवर फाइंड करने के लिए हम इसमें निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। कैसे? एक्स निकालेंगे सबसे पहले। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 5 मिलेगा। अगर यहाँ पर 10 10 का गैप है तो यहाँ पर भी 10 10 का गैप आएगा, मीन्स यहाँ पर 15 मिलेगा। यहाँ पर कितना आ रहा होगा, 10 प्लस कर देंगे 25। आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देख सकते हो, 25 ही आ रहा होगा। यहाँ पर 35 आ रहा होगा, यहाँ पर 45, यहाँ पर 55 एंड सो ऑन, यहाँ पर 65। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो 5 से मल्टीप्लाई करो 245 को, कितना आएगा? 1000 टू 1200 आ रहा है ये 1225। इससे अगर हम 245 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1225, 1225 एंड फिर 15 से मल्टीप्लाई करो, 383 को मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे तो 5745 आ रहा है, 5745 आ रहा है। एंड फिर करेंगे हम 25 से मल्टीप्लाई इसको, ये आ गया हमारा 25 टू 50, ये आ रहा होगा 5025, 205 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो 125 आएगा, क्योंकि 5 5 25 5 120 करते हैं, 125। 89 को 35 से करेंगे, 89 मल्टीप्लाइड बाय 35 कितना आ रहा है? 3115। एंड यहाँ 47 को किससे करेंगे हम? 45 से करेंगे, 47 मल्टीप्लाइड बाय 45 कितना आ रहा है? 2115, 2115 आ रहा है। और फिर यहाँ पर करेंगे हम 21 को 55 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 1155 आ रहा है। एंड फिर करेंगे हम 10 से, इसको तो आ रहा है 650। इन सभी को प्लस कर लो, इन सभी को प्लस करेंगे अगर हम, कितना मिलेगा हमें? 100, ये आ गया हमारा 1155 और ये आ गया 2115। फिर प्लस कर लो इसमें 3115, 3115 और फिर प्लस कर लो इसमें 5125। फिर प्लस कर लो इसमें 5745 और फिर प्लस कर लो इसमें 1225। तो ये आ गया हमारा टोटल सम 1913। टोटल इतना रुपीज़ का इनका टोटल टर्नओवर है, यही हमारा सिग्मा एफ एक्स। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो आपको ये बताना है कि टोटल टर्नओवर कितना है। टोटल टर्नओवर ये कितना है हमारा? 19,130। ओके। अब आपसे क्या कह रहा है कि मीन वैल्यू बताओ। मीन वैल्यू के लिए भाई हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये वाली वैल्यू फाइंड कर लो, सिग्मा एफ कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है हमारा 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है तो 19130 और डिवाइड बाय कर लेंगे 1000 तो रहा है 19.13। देखो ये इसका मीन वैल्यू। अब देखो इसमें मीन वैल्यू जो वैल्यू है, इसमें सिर्फ मीन वैल्यू में मीन ही नहीं बताया, इसमें जो एक और वैल्यू, एक और आंसर दे रखा है 16.67, इसकी मीन वैल्यू 16.67 है। अब ये क्या है, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर मीडियन भी बताया है। तो यहाँ पर जो मीन वैल्यू के लिए इन्होंने क्या बताया, मीडियन भी, क्योंकि मीडियन भी एक क्या होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है, ये भी हमारी एवरेज वैल्यू ही होती है। तो इसमें मीन अगर हमें क्या फाइंड करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो हम मीडियन फाइंड हमने कैसे सीखा इसका, या तो हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, या फिर इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे। देखो फॉर्मूले से सीखेंगे आज हम, इन फॉर्मूला से मीडियन कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे कि हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ के लिए आपको क्या करना है, इसका सी एफ के लिए हमें क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। प्लस करो 245 में प्लस करो 3, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 243, 245 सॉरी, और फिर प्लस करेंगे इसमें 245 प्लस 383, कितना आ रहा है 628। फिर 628 में कितना प्लस करो 205, 205 ऐड करेंगे तो 833 आएगा। फिर इसमें 89 प्लस करेंगे, 89 प्लस करेंगे तो 922 आएगा। फिर प्लस करेंगे 47 तो आएगा 969। फिर प्लस करेंगे इसमें, फिर प्लस करेंगे 21,
तो आएगा 990 और 10 ऐड करेंगे तो 1000, सम 1000 आ रहा था। अब अगर इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको क्लास 10th में। मीडियन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस यहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पर होती है हमारी n/2 वैल्यू माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में एफ इनटू में एच, यहाँ पर हम आई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं आईसीएससी में, या फिर आईएससी जो हम कर रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पर आई क्या है, क्लास साइज है इसका, क्लास साइज यहाँ पर 10 है क्योंकि सभी में 10 का डिफरेंस आ रहा है। n/2 क्या है, ये टोटल वैल्यू n होती है, n आ रहा है हमारा 1000, n 1000 है तो n/2 कितना आ रहा है 500। अब करते क्या है, n/2 आने के बाद, n/2 आने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो 500 है देखते हैं सी एफ में कहाँ लाई करेगी, तो इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा 500। इससे जो पहले वाली वैल्यू इसको सी एफ लेते हैं, इससे जो नेक्स्ट वाली रो में जो वैल्यूज होंगी हमारी, नेक्स्ट वाली रोज में जो वैल्यू होंगी, अगर ओनली हम मीडियन फाइंड कर रहे होते तो ये फाइंड नहीं करते हम इसमें, और ना ही ये फाइंड करते हैं। ठीक है, दोनों कॉलम्स नहीं होते हमारे पास। तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो ये होगी इसकी, और ये होगी इसकी लोअर लिमिट एल। ठीक है, जिसको हम एल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर रखो इनको, देखो लोअर लिमिट 10 है, प्लस n/2 की वैल्यू 500 माइनस सी एफ कितना है हमारा, सी एफ आ रहा है हमारा 245 डिवाइड बाय एफ कितना आ रहा है 383 और मल्टीप्लाइड बाय 10, क्लास साइज 10 है। अब कर लो इसको सोल्व, यहाँ पर आ रहा है 10 प्लस, इनको माइनस करो, 245 माइनस करोगे 250 माइनस करते तो 250 मिलता है, यहाँ पर 255 और 10 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 383। देखते हैं क्या सही किया हमने, 500 माइनस 245 करेंगे 255। ओके, अगर हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 383 से, 383 से इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 383 6 यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 6.657 के समथिंग आ रही है, प्लस करेंगे तो 16.657 आप इसको बोल सकते हो, 16.66 भी बोल सकते हो आप इसको, ये इसका जो इसकी वैल्यू आएगी मीडियन ये आएगा। इसमें इसने मीडियन वाली वैल्यू भी बताई है जो 16.67 यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, यही इसमें था क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, वही सिंपल क्वेश्चन है भी हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 था, 13 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसमें, इसमें मीन गिवन किया है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देता है, यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग करता है। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला 10th में भी किया था, डबल फ्रीक्वेंसी वाला भी किया था हमने 10th में, ये 9th में किए थे हमने। जो कह रहा है कि भाई हमारे इनकरेक्ट वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो ये टेबल हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसको लेट कर लो आप, F1 लेट कर लो। ओके, और इसका मीन हमें गिवन किया है कितना, मीन गिवन किया है इसने 20.5। अब कैसे सोल्व करते हैं इसे, तो सिंपल हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एफ एक्स फाइंड करेंगे। मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, एफ एक्स को हम सिग्मा एफ से डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 105, और 20 को F1 से करेंगे तो 20 F1 ही रहेगा, और 25 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 और 300 आ रहा है, 300 ही मिलेगा हमें, और 30 से करेंगे तो 180। ओके, ये आ गया। अब इन सभी को प्लस करो एफ एक्स, ओके सिग्मा एफ एक्स, इन सभी को प्लस करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 155, और इन दोनों को अलग ऐड करो तो आ रहा है 480, 480 और 155, तो यहाँ पर कितना हो गया 635 प्लस यहाँ पर क्या होगा 20 F1। ये इसकी वैल्यू आ रही है, चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। ठीक है, तो इनको कर लिया हमने। अब करेंगे इसमें सिग्मा एफ फाइंड। सिग्मा एफ फाइंड करने के लिए इन सभी को प्लस करो, एफ वाली वैल्यू अलग से रखते हैं। ये 12 और 12 24 और 6 30, तो इसे बोलेंगे 30 प्लस F1, 30 प्लस F1। ना अब हम इसको करते हैं मीन में सोल्व। मीन कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू में कितना गिवन है 20.5। ये वैल्यू हमारी आ रही है 635 प्लस 20 F1 अपॉन में सिग्मा एफ कितना आ रहा है 30 प्लस F1 इक्वल्स टू में 20.5। सोल्व कर लो इसे, इस वाली वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 635 प्लस 20 F1 इक्वल्स टू में 20.5 को मल्टीप्लाई करो 30
प्लस F1 के साथ। ओके, प्लस करेंगे हम, कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है हमारा 635 प्लस 20 F1 इक्वल्स टू में इनको प्लस करो, तो ये आ रहा है 20.5 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये आएगा हमारा 615 और प्लस में 20.5 F1। ओके, अब इनको सोल्व कर लो आप, कितना मिलेगा, ये 635 को माइनस कर लो किसके साथ, 615 के साथ, और इसको इधर माइनस करो, 20.5 F1 माइनस 20 F1, इनको माइनस कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 0 और ये 20 मिलेगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.5 F1 मिलेगा, इसको डिवाइड कर दो, 20/0.5 इक्वल्स टू F1, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, 5 4 जा, ये आ रही है 40 वैल्यू, F1 की वैल्यू आ रही है 40। ओके, चेक कर लेते हैं 40 आंसर आ रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 14, यस करेक्ट है, इसमें 40 ही आंसर है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल। अब करेंगे इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, इसमें बोल रहा है कि द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 160, इट वाज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यूज 125 वाज wrongly copied as 165 for the computation of the mean, find the correct mean। सिंपल से क्वेश्चन है, देखो ध्यान से अगर हम देखें से, ये कह रहा है कि अगर हमने मीन निकाला है 40 ऑब्जर्वेशन का, कितना आया 160, ना हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशन है, लेट कर लेते हैं भाई, हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 एंड सो ऑन x40, इन सभी का अगर हमें मीन फाइंड करना तो इनको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, 160 आ रहा है। अभी कह रहा है कि भाई गलती से इट वाज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यूज 125 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 165। जब हम इसका मीन फाइंड कर रहे थे तो 125 की जगह हमने गलती से 165 पुट कर लिया था, और तब इसका मीन ये 160 आ रहा था, तो इनमें से कोई एक वैल्यू 165 ले ली थी हमने, किसकी जगह पर 125। तो हम देखो करेंगे क्या, ध्यान से देखना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इन सभी का सम आ जाएगा, इन सभी का सम आ जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर आएगी वैल्यू 1 से लेकर 40 तक, ये कह सकते हो आप, या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा हमारा ये। ओके, कितना आएगा ये आ जाएगा 16 4 जा 64, 6400, ये सम आ रहा है कब, अगर हमने गलत वाली वैल्यू, बाय मिस्टेक वाली वैल्यू यहाँ पर ली है। तो देखो करेक्ट मीन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेक्ट सम निकालेंगे पहले हम, तो करेक्ट सम के लिए हम क्या करेंगे, ये इनकरेक्ट सम है, कैसे, क्योंकि इसमें हमने 165 ऐड करके लेके आए हम सम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनकरेक्ट वैल्यू उसको माइनस कर दो और फिर प्लस कर दो करेक्ट वाली वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है कि भाई इनमें से कोई एक वैल्यू 165 रही होगी, मान लेते हैं 165 रही होगी, तब इनका सम ये आ रहा है 6400। अब इसको हटा दो, तो इसको तो हमने माइनस कर दिया, और इसकी जगह पर क्या रख दो, 125 रख दो, इसको माइनस कर दो इस सम में से और 125 रख दो, ये है इसका मीनिंग। बस आप इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, ये आएगा हमारा, इन देखो ये माइनस और प्लस, ये पहले आप माइनस प्लस इन दोनों को ही माइनस कर लोगे तो आ जाएगा माइनस का 40, तो माइनस का 40 इसमें से करोगे तो आएगा 6360, ये करेक्ट सम है। तो करेक्ट सम हमारा ये आ गया, मीन फाइंड करने के लिए करेक्ट मीन क्या होगा इसमें, करेक्ट मीन होगा हमारा करेक्ट सम, ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 40 है हमारे पास, इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 5 जा 20, फिर 3 कैरी 4 9 जा, तो 159 करेक्ट सम आएगा इसका। बस ये है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में तो 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसे कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फिर 16 कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि द मीन ऑफ 30 वैल्यूज वाज 150, ऐसे ये कह रहा है कि भाई 30 वैल्यूज हैं, 30 वैल्यूज हैं, ओके, ये 30 वैल्यूज हैं, इनका मीन कितना दे रखा है, मीन कैसे फाइंड करते हैं हम, 30 से डिवाइड किया होगा 150, तो इनका जो इनकरेक्ट सम होगा वो कितना है, ये तो हमारा इनकरेक्ट सम आया था, इसमें भी ऐसे हम इनका सम फाइंड कर लेंगे, इनका सम हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 150 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आ जाएगा, 15 3 जब 45 होते हैं तो 4500, ओके, ये हो गया, तो 4500। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें, इट वॉज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यूज 165 165, इसमें भी ऐसे कि 165 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 135, गलती से 165 को
135 रख लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे करेक्ट मीन के लिए, करेक्ट सम के लिए हम क्या करेंगे, ये इनकरेक्ट सम है, इसमें से पहले वो वैल्यू हटा दो जो हमने बाय मिस्टेक लिया है। तो रोंगली कॉपीड एज 135 गलती से ले लिया था, लेकिन लेना क्या था हमें 165 लेना था। तो यहाँ पर इनकरेक्ट वैल्यू माइनस प्लस कर देंगे करेक्ट वैल्यू। अब हमारा करेक्ट सम कितना जाएगा, ये 4500, ये माइनस प्लस कितना होगा माइनस, लेकिन प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का 65 ग्रेटर है, तो इसमें क्या कर देंगे हम 30, ये 30 आ रहा है हमारा, 30 प्लस कर देंगे। अब इसको प्लस करो, आप कितना आ रहा है 4530, ये करेक्ट आ रहा है। तो करेक्ट मीन कितना जाएगा हमारा, करेक्ट मीन कितना हो जाएगा 4530 को 30 से डिवाइड कर लो, कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 157, ये क्या हो गया हमारा करेक्ट मीन हो गया। सिंपल इस टाइप से करना था ये क्वेश्चन हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हमने पहले 17 किया, अब 16 करेंगे हम। 16 वाला वैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें हमें टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन हम किस टाइप से करते हैं, ये हमें पता है किस टाइप से हमें करना होता है टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग क्वेश्चन के लिए हमें ये करना है सिंपल, इसमें पहले टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो मीन गिवन क्या हमें 50, और यहाँ पर देखो हमेशा आपको क्या देगा फ्रीक्वेंसी का सम भी देगा, सिग्मा एफ भी देगा। अगर टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो वो मीन भी गिवन करेगा और फ्रीक्वेंसी सम भी गिवन करेगा, तभी आपको टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग क्वेश्चन देगा। यहाँ पर ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले सिंपली हम इसमें एक्स फाइंड करते हैं, क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क दोनों को प्लस करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 करेंगे 10 आएगा, क्योंकि 0 प्लस 20 20 20 डिवाइड बाय 2 10। अब देखो अगर इनमें 20 20 डिफरेंस है तो यहाँ पे 20 20 डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पर 30 मिलेगा, यहाँ पर 20 ऐड करेंगे तो 50 मिलेगा, यहाँ पर 20 ऐड करेंगे तो 70 मिलेगा, यहाँ पर 20 ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा। ओके, ये है। अब हम क्या करना है इसमें एफ एक्स मीन्स इनको मल्टीप्लाई, ये आ रहा है हमारा 190, F1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 F1, 32 को 50 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 32 को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 160, 16 और ये आ जाएगा 00। करेक्ट है क्या हम, 5 3 15 और 5 2 10 करेक्ट है। ओके, तो फिर इसमें नेक्स्ट अगर F2 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 F2 ही मिलेगा हमें। और फिर हम नेक्स्ट किसमें करेंगे, इसमें 19 को 9 जा हमारा 170 कितना होता है 171, 171 में 19 ऐड करोगे 190 आएगा ना, ठीक है। तो 19 9 जब 171 और एक जीरो और। अब इन सभी को प्लस करो कितना मिलेगा, देखो जो भी एफ वाली वैल्यूज हैं ये हमारे अनलाइक टर्म्स है तो इनको अलग से रखेंगे हम, और 190 1600 और 1710 इन सभी को प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 1710 प्लस कितना करेंगे इसमें 1600 प्लस करेंगे इसमें कितना, प्लस करेंगे 190, ये जाएगा हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 3500 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 30 F1 प्लस 70 F2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिग्मा एफ एक्स है, ये जो सिग्मा एफ एक्स है ये वाली वैल्यू इसको मीन में रखेंगे। अब देखो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिलेगी, अगर हम इनको अलग से प्लस करें, देखो ये तो सम आ रहा है हमारा 120, अगर ये एक्चुअल वैल्यू में पता होती F1 F2 तब इसका सम कितना था 120, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब अगर हम इनको प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा 19 32 और 19 को प्लस करो कितना आएगा 19 19 कितना होता है हमारा 38 38 और 2 40 और ये 70, तो ये आ जाएगा हमारा 70, ये आएगा हमारा 70 प्लस F1 प्लस F2, ये किसके इक्वल आएगा हमारा सिग्मा एफ की वैल्यू है 120 की। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगी हमें कि F1 प्लस F2 हमारा किसके इक्वल होगा 70 माइनस कर दोगे 50 के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि टू वेरिएबल्स जहाँ पर भी मिलते हैं हमें वहाँ पर टू इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए, तभी हम वैल्यू क्या कर सकते हैं वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ये होता है हमारा। तो अब सेकेंड वाली इक्वेशन मिलेगी हमें मीन वाली वैल्यू से, कैसे कि अगर मीन हमारा गिवन है और मीन हम कैसे फाइंड करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 डिवाइड में सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ की जगह आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन इससे बेस्ट है कि आप ये वाली वैल्यू लो, क्यों, क्योंकि अगर आप इसे भी लेते हो F1 F2 और 70 को इक्वेशन वही मिलेगी हमें,
लेकिन ईजी इससे होगा। यहाँ पर रखेंगे हम 50। अभी जो 50 रखा है हमने, अगर हमने इसकी जगह 50 रखा है तो 120 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आएगा 3500 प्लस 30 F1 70 F2। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सोल्व कर रहे हैं, आ रहा है 12 5 60 जाएगा 6000 माइनस 3500 इक्वल्स टू में 30 F1 प्लस 70 F2। माइनस करो, इस कितना आएगा 2500 और ये आ जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। ओके, अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 10। अगर हम सभी में से 10 कॉमन लेते हैं तो 250, 10 सभी से 10 से डिवाइड करते हैं सभी को, यहाँ पर 3 F1 और 7 F2। ये सेकंड इक्वेशन मिलेगी हमें। एक इक्वेशन ये मिल गया हमारी 3 F1 प्लस 7 F2 इक्वल्स टू में 250, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लो। देखो, या तो आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 F1 प्लस 3 F2, 3 5 15 150। दोनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई किया, दोनों को क्या कर रहे हैं अब हम माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 4 F2। ये कौन सा मेथड है हमारा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, क्लास 10th में किया था हमने। ओके, यहाँ पर आएगा 100, F2 की वैल्यू 4 से डिवाइड करोगे 100 को मिलेगा 25। F2 की वैल्यू 25, तो F1 की वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे, इक्वेशन सेकंड से कर लो यूज, या फिर इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर लो। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं तो F1 प्लस F2 की जगह 25, यहाँ पर 50, 25 माइनस कर देंगे, इधर कितना जाएगा हमारा 25 ही मिलेगा। इसका मीन्स दोनों ही वैल्यूज हमारी 25 और 25 आ रही हैं। चेक कर लेते हैं आंसर, क्या हम सही हैं। तो यस, दोनों ही वैल्यूज 25 है, करेक्ट आंसर है हमारा। इस टाइप से हमें क्या करना होता है, इसमें दोनों ही फ्रीक्वेंसी, अगर टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग क्वेश्चन आता है तो हम इस टाइप से करते हैं। तो सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया 18, क्योंकि 17 हम इससे पहले करा चुके थे, 15 और 17 एक साथ किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। कह रहा है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज x1 x2 एंड xn मेजर्ड फ्रॉम 50, अगर 50 से मेजर करोगे तो -10 आएगा, एंड द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम, अगर इसी का डेविएशन 46 लेकर सोल्व करोगे तो 70 मिलेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड मीन, इसका मीन क्या होगा, इसकी वैल्यू। अब इसका मीनिंग क्या है कि आप 50 से लेकर सोल्व कर रहे हो, तो ये एज्यूम्ड मीन है, जैसे हम एज्यूम मीन लेट कर लेते हैं उस टाइप की वैल्यूज है हमारी। ओके, उनको लेकर हम इनको सोल्व कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हिंट भी गिवन किया है अभी हमें, यहाँ पर आपको देखो हिंट भी गिवन किया है कि भी इसका क्या मीनिंग है। अब नहीं समझ में आ रहा है हमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, देखो समझेंगे इसको कि भी 18 में कैसे करना है इसका। इसका मीनिंग है कि अगर आप इसका डेविएशन निकालते हो, डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये 50 से अगर इसका डेविएशन निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी -10। और फिर कह रहा है कि अगर इसका डेविएशन हम 46 लेकर फाइंड कर रहे हैं, 46 लेकर सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 70। अब हमें नहीं पता वो कितनी वैल्यूज हैं, ये एक्स वाली वैल्यूज हैं कितनी, 10 20 50, तो हम उनमें एन ले लेते हैं। कि भी यहाँ पर वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 से एन तक है। अगर हम सिग्मा एक्स आई करते हैं इसमें, देखो यहाँ पर अगर हम सिग्मा को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इन सभी का सम, और यहाँ पर एन वैल्यूज का सम लोगे अगर आप, तो यहाँ पर आएगा 50 इंटू एन। ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम अभी हमने किया था कि अगर यहाँ पर मीन आ जाए कोई भी वैल्यू तो मीन को हम बाहर रखेंगे, और 1 से लेकर n तक अगर वैल्यूज के लेनी हमें तो कितनी वैल्यूज होंगी, इसमें n वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर 1 से n तक अगर हम काउंटिंग करेंगे तो कितनी वैल्यूज होंगी, n वैल्यूज होंगी। उनको प्लस नहीं करना, 1 से लेकर n तक आपको वैल्यू को प्लस नहीं करना, ये बताना कि एक्चुअल में है कितनी, 1 2 3, और लास्ट वाली वैल्यू अगर n है तो इनका सभी का सम n होगा। तो यहाँ पर ये आएगा, इसका मीनिंग ये है, -10 आ रहा है। अब अगर हम इस वाली वैल्यू को वाई ऐड कर लेते हैं, आप और भी ज़्यादा इजी से इसको समझ सकते हो कि हम इसमें क्या बना रहे हैं इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन ये हो गई, और ऐसी सेकंड इक्वेशन अगर हम इसको बना लेते हैं, देखो वाई भी ऐड मत करो, आप इसको ऐसे रख लो, यहाँ पर 46 एन आ जाएगा, क्योंकि समेशन ये जो 46 है तो फिक्स रहेगा। अब इसके साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एन की मल्टीप्लाई करेंगे समेशन के लिए। क्यों, क्योंकि वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, एन वैल्यूज हैं। ये बात समझने में अगर आपको परेशानी आ रही है तो देखो इसे इस तरीके से समझ सकते हो आप। यहाँ पर 46 और समीशन जब हम लगाएंगे 1 से लेकर n की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो कितनी वैल्यूज है सिर्फ ये बताना है, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, ये नहीं बताना कि भी उनका सम कितना है। ठीक है, ये 10 20 50 जितनी ऑब्जर्वेशन है n है, तो यहाँ पर n की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं। इक्वल्स टू में कितना 70, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे इसमें,
अब हम करेंगे इसमें क्या, इनको सोल्व कैसे। आप इन दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हो तो यहाँ पर आएगा समीशन एक्स आई माइनस 50n इक्वल्स टू में माइनस 10, और यहाँ पर ये समीशन एक्स आई माइनस में 46n इक्वल्स टू में 70, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दो आप, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस करोगे लेकिन ये आएगा माइनस का 4n, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 80, एन की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर एन की वैल्यू 20 है तो मीन कैसे फाइंड करें। अब देखो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन फाइंड करने के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स, लेकिन अगर इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स कब चाहिए होता है हमें, जब हमें फ्रिक्वेंसी देता है, लेकिन अगर सिंपल वैल्यू दे रहा है तो सिग्मा एक्स चाहिए हमें अपॉन एन चाहिए, एन की वैल्यू हमने फाइंड की। सिग्मा एक्स की वैल्यू आप या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर लो या सेकंड, तो अगर हम क्या कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें सिग्मा एक्स आई माइनस 50 इंटू एन, एन की वैल्यू 20 पुट कर दो इक्वल्स टू में माइनस 10, सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है माइनस 1000 इक्वल्स टू में माइनस 10, 1000 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये 1000 इधर आकर प्लस हो जाएगा और माइनस 10, तो सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगी वैल्यू 990, ये 990 हो जाएगी। अब इससे मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 990 को किससे n से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2 0, तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, फिर 1 क्या है 2 9 ज़ा 18, फिर पॉइंट लगाकर 5 हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तो सिंपल इस टाइप से करना था हमें क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें, रिवाइज करें हर एक क्वेश्चन को और अच्छे से एग्जाम में भी करके आना। तो एग्जाम में हम तभी कर पाएंगे इसको अगर हमने अच्छे से होमवर्क किया है, मीन्स अच्छे से प्रैक्टिस किए, घर पर हमने टाइम दिया है इसको। तो सेल्फ स्टडी पर आप जितना ज़्यादा फोकस रखोगे उतना ही अच्छा गेन करोगे, इसलिए अपनी सेल्फ स्टडी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे रखनी चाहिए, तो मिनिमम तो कम से कम 2-2 घंटे आपको देने ही हैं, ओके। लेकिन इस टाइम अगर आप 11th में तो 2 आवर से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 3 से 4 आवर रखें सेल्फ स्टडी के लिए अपनी, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या चाहिए, ओके। उसी पर ही लेक्चर प्रिपेयर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।